हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूं तब तक आप पॉजिटिव हो जाएं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जीरो करें। आपके पार्टनर जिनके साथ आपका जैसा भी रिश्ता है पर लव फीलिंग्स इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में है, इस रिश्ते को लेकर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ एम्परर, 4 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, द एम्प्रेस, कपल आ गया, 4 ऑफ कप्स, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस। बॉटम से नाइट ऑफ वॉन्ड्स है विद पेज ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूं, आपको लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, तो सबसे पहले यहां पर कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिनका विद इन 2 to 6 डेज के अंदर, 2 से 6 दिन के अंदर रियूनियन हो गया है। अब ऐसे कौन कौन है लकी वंस, जरूर बताइएगा गाइज। यहाँ पर करंट एनर्जी में रिकंसिलेशन की ही वाइब्स हैं। क्या आप अपने पार्टनर से मिले हैं, बातचीत हुई है और काफी समय के बाद, हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसका 2 साल के बाद रियूनियन हुआ है। ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, अब जिनका नहीं हुआ है उनका क्या हाल है और जिनका हो गया है उनका क्या हाल है। आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है ये डीप कनेक्शन है आपकी तरफ, वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस जो पहले कभी नहीं रहे। आपके रिश्ते में कोई समानता नहीं थी, असमानता ही थी, क्योंकि आप सबसे ज्यादा गिवर थे अपने रिश्ते में और अब आपके पर्सन गिवर बनना चाहते हैं। आपके साथ क्वालिटी टाइम इन्हें स्पेंड करना है, अपने घर परिवार को आपके बारे में बताएं, आपसे बातचीत करें, आपके साथ यूनाइट हो। और आपके पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ये किस में आए, परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन में। ये मैस्कुलिन है और आप इन्हें झेलने वाले इनके फेमिनिन हो, इगोइस्टिक है, डेयरिंग है, बहुत ज्यादा स्टबर्न है। आपके पर्सन हो सकता है कि आपके साथ मैरिड है या फिर इनके ये पेरेंट्स हो सकते हैं, कपल आ रहा है, ठीक है, या आपको इनको आपके साथ शादी करनी है, तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं कि इन्हें ये चीजें करनी है, ये चीजें हो चुकी हैं और ये एक्शन अब लेना है। आपके पर्सन चाहते हैं कि इनके पेरेंट्स इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने पहले भी, इवन इनके हस्बैंड या वाइफ की वजह से पहले भी आपका और इनका ब्रेकअप हो चुका है। अभी ये सिचुएशन कुछ लोगों की ब्रेकअप वाली ही है, ठीक है, बट ये चाह रहे हैं कि इस बार इनको सफलता मिले। अगर ये बात करते हैं और लोगों से ये चीजें ठीक करते हैं तो आप दोनों फिर परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में आ जाएंगे। इन्हें आपके प्रपोजल को रिजेक्ट करना नहीं पड़ेगा। ये आपका प्रपोजल रिजेक्ट करके पहले से ही बुरा माने हुए हैं, इनको तकलीफ हुई है, क्योंकि अब इनके पास एक वही वैलिड पॉइंट है कि भाई यार दोबारा से चीजें खत्म ना हो जाए, चीजें खराब ना हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले भी चीजें कैसी थी कि आप अपने इमोशंस का कप लेकर खड़े रहे इनके सामने, इनसे बात करने की कोशिश की, इनसे मिलने की कोशिश की, सब तरह से आपने करके देख लिया, लेकिन यही वो इंसान था, ये थी जिसने एक एफर्ट नहीं दिया आपके 1000 एफर्ट्स डालने के बाद भी। ठीक है,
तो इनको वही चीज है कि ये आपको दोबारा रिजेक्ट नहीं करना चाहते, ऑलरेडी इनको एक डीप रियलाइजेशन हो रहा है, चिंता भी है, टेंशन भी है कि कैसे इस रिजेक्शन का जो सिचुएशन है इसको खत्म किया जाए, इसको एंड किया जाए। ये इंतजार, ये वेटिंग, ये जो समय चल रहा है ये बड़ा काम का है, क्योंकि इसी में आपके पर्सन इस कनेक्शन को बनाएंगे, इस कनेक्शन को क्रिएट करेंगे आपके साथ में, जहां पर तेजी आएगी। मतलब ये जो इंतजार आपसे कराया जा रहा है ये बहुत फलदायक रिजल्ट्स आपको दे सकता है। इंतजार फलेगा, आप दोनों के रिश्ते में सिचुएशंस बैलेंस होंगी, इन्हें आपके साथ बैलेंस करना है, इस रिस्की कनेक्शन को, इस डेयरिंग कनेक्शन को, कि आपके साथ इन्हें सक्सेस मिले और इस लाइफ टाइम में ये आपके हो जाए। ठीक है, ये आपकी लाइफ में वैसे भी इन एंड आउट कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है काफी लोगों की कि बातचीत हो रही है और नहीं के ही बराबर है, लेकिन मुझे ये जो फ्लक्चुएशन है इन पर पार्टनर कब्जा करना चाहते हैं, इनसे निजात पाना चाहते हैं कि अभी चीज फ्लक्चुएट ना करे एनर्जी, ये आपके साथ बैलेंस्ड वे में डील करे। ठीक है, एनर्जी है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की, तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, ये आपको खूब याद कर रहे हैं इस टाइम पर, और ये आपके बारे में जिक्र कहीं पे भी हो रहा है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हें आपका नाम पॉपअप हो रहा है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या ड्रीम्स में आप आ रहे हो, बट दीज थिंग्स आर हैपनिंग। ये हो रहा है और इसका रीजन है कि ये आपके साथ इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को समझ पाए। ठीक है, आपके पर्सन जिस भी स्टक सिचुएशन में है, अब उस सिचुएशन से निकलने का वक्त आ गया है। अब इन्हें और एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, अब इन्हें और कारण नहीं चाहिए, और ये जो भी पर्सन है ये एकदम बोलने वाले हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना ये एकदम कटेगी। यहाँ पे झाड़ू रखा है इस बंधे हुए सिचुएशन में भी, मतलब ये चीजें इनके लाइफ से आउट होने वाली हैं जो आप दोनों के रिश्ते में सर्व नहीं कर रही हैं, एकदम से उड़ेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये आपको उसी प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस के साथ फिर कनेक्ट करेंगे। ये आपसे प्यार करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कुछ लोगों की चीजें फिर से फ्रेंडशिप से शुरू हो सकती हैं, कुछ लोगों की चीजें स्टार्ट हो सकती हैं बैलेंस के साथ में, कि इन्होंने अपने पहले रिश्ते के सारे फर्ज पूरे किए, पहले तो आपके साथ चीजें ठीक की जाए जो रायता इन्होंने फैलाया हुआ है, देन ये आपके साथ अपनी चीजों को आगे तक लेकर जाए, जैसे रीयूनियन हो गया, कमिटमेंट हो गया, आपके साथ लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट इनको करना है, ये आपके साथ ये समझ गए हैं कि इक्वल गिव एंड टेक जरूरी है। जहां पर इन्होंने सरेंडर कर दिया था, जहां पे इनके अपने इनको ऐसा धोखा दिए कि इस रिश्ते का अंत हो गया। ठीक है, अब जानते हैं गाइस आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। स्पिरिट्स तो ये गाइड कर रहे हैं कि इसी से नेक्स्ट एक्शन देखो, तो क्या इसी से देखना होगा एंजल्स? तो देख लेते हैं। इतना पसंद आ गया। यूनिवर्स प्लीज बताएं, हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, माँ काली, प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। क्या ये बात करेंगे, चीजें ठीक करेंगे, इस रिश्ते में रीयूनाइट होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ब्रेक करेंगे, कमिटमेंट देंगे? प्लीज गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। हमने पूछा था एंजल्स को कि क्या ये कमिटमेंट देंगे। यस, जिनकी बातचीत होनी शुरू हुई है ये आपको कमिटमेंट देंगे। ये आए ही इस वजह से आपके लाइफ में है कि ये आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कॉल्स, मैसेजेस को, क्लैरिटी को, और बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी दे सकते हैं अपने सिचुएशंस में, क्योंकि ये आपसे टेलीपैथिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसी टेलीपैथी जो इससे पहले आपने फील भी नहीं की होगी। अगर कुछ भी नहीं फील हो रहा है तो मैं नहीं कह सकती गाइज, बट ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मिस कर रहे हैं और यही आपकी तरफ पहले अप्रोच करेंगे। ये आपको कोई रिटन में कॉल या मैसेज, रिटन में मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इनकी तरफ से कोई टाइप्ड मैसेज
आपके पास आ सकता है टेक्स्ट के रूप में। ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं और करेंगे, जिसकी वजह से ये आपसे बातचीत करेंगे। ठीक है, आपकी तरफ अपने इमोशंस का कप ये भेजेंगे। 1 नंबर आ गया, द टावर मोमेंट विद 6 ऑफ सोर्ड्स, और ऐसे सिचुएशन को बाय बोल कर आ रहे हैं ये, जिसकी वजह से आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया था। ठीक है, ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, जो ये भागे आपको लेकर, कंफ्यूजन था, ये क्लियर नहीं थे इस रिश्ते को लेकर, तो ऐसे सिचुएशंस का भी अंत होने वाला है। ठीक है, ये आपसे बात करेंगे, ये आपके साथ चीजों को ठीक करेंगे, ये और लोगों की भी गाइडेंस ले रहे हैं, लेंगे, और ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ सिर्फ ये अकेले नहीं आ रहे हैं, 2 से 3 लोग इस रिश्ते की मंजूरी दे सकते हैं, देने वाले हैं। ठीक है, आपके साथ इस रिश्ते को क्रिएट करने वाले हैं ये बैलेंस के रूप में। ये रिश्ता आपके साथ बैलेंस करेंगे। टेम्परेंस 2 बार आया है, मतलब रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। नाइट ऑफ कप्स, जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है काफी समय से, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये आपसे पहले तो बात कर सकते हैं और फिर ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मीटिंग ही कभी नहीं हुई तो आप मिलेंगे। इनके आप तक आने की एनर्जी है ट्रैवलिंग के जरिए। आपके पर्सन इस रिश्ते में जिन चीजों पर भी चुप्पी लगाए थे, ये वो अपना साइलेंस ब्रेक करने वाले हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस बीच ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्होंने आपके रिश्ते में इनके बहुत कान भरे हैं। ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तुमको उससे प्यार है, ऐसा उसके साथ जाना चाहते हो, जाना चाहती हो, ऐसे कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे, मतलब इन चीजों पर प्रॉपर डिस्कशन दिख रहा है। ठीक है, उन लोगों को तैयार करने की कोशिश ये कर सकते हैं जो लोग मान नहीं रहे हैं, और ये नहीं मानेंगे। एक चीज मैंने आपको बोली नेक्स्ट एक्शन में कि टावर मूवमेंट को एंड करके आएंगे, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे लोगों को जिस रिश्ते में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, ये लोगों के साथ ही टावर मूवमेंट है, इनको कट ऑफ करेंगे ये, क्योंकि इनका जो विजन है वो क्लियर दिख रहा है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ये अपने इंट्यूशन से आपसे मिलने वाले मैसेजेस को फॉलो करेंगे और अपने इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे, अपनी एनर्जी से अलाइन होंगे। किसके लिए होंगे अलाइनमेंट में आएंगे? द लवर्स के लिए। अगेन सेकेंड टाइम द लवर्स आया है और अब की बार हाई प्रिस्टेस के साथ कॉम्बिनेशन में आया है, तो यहाँ पर एक मिस्टिकल कनेक्शन अनफोल्ड होने वाला है। ये अपनी आत्मा की आवाज को सुनेंगे और आपका रियूनियन रुकेगा नहीं, होकर रहेगा इनके साथ। ठीक है, इस लाइफ टाइम में आपका मिलना तय है, आपका एक होना तय है, और आपने जैसा भी कनेक्शन चाहा है, देखिए थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, लेकिन जिसकी भी ये लवर्स वाली एनर्जी है ना, ये सोल कनेक्शन है, और ये है ही ऐसा कि आप इनके बिना नहीं और ये आपके बिना नहीं, रह ही नहीं सकते। ठीक है, रियूनियन होगा 1000%। ये आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे और कमिटमेंट के लिए ही ये आपके लाइफ में आएंगे। मतलब यहाँ पर क्लियर एनर्जीज हैं कि आपकी इनसे बातचीत हो सकती है, ऐसे लोगों को पता चल सकता है इस रिश्ते के बारे में जो जानते नहीं थे, और उन लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ चीजें खत्म हो सकती हैं। आपके साथ अपनी आत्मा की आवाज, जो आप इनके पता इंट्यूशन में हो इस टाइम, और ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, आपकी तरफ एफर्ट्स आएंगे, तो आपको चेस करने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव रहिए, इनर वर्क कीजिए। ठीक, ये एनर्जी कब तक आपके साथ रेजोनेट कर सकती है? तो ये एनर्जी मिनिमम 3 आवर्स मिनिमम 3 आवर्स 3 डेज और मैक्सिमम 4 आवर्स 4 डेज के अंदर रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, जिनके भी साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, डू लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। ठीक है, आपके पर्सन अलाइन हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपको चेस करने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती मैसेज या कॉल करने की जरूरत नहीं है, चीजों को होता देखें। देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। हे यूनिवर्स, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। फर्स्ट लव मैसेज है, यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ। देखिए, स्माइल रिप्रेजेंट्स इनोसेंस, रियलिटी, रियल फेज, नेचुरल बिहेवियर। ठीक है, ओरिजिनल जो होगा उसकी स्माइल ओरिजिनल होती है।
आपके पर्सन का मैसेज ये है कि आपकी जो स्माइल है, आपकी जो मुस्कुराहट है, वो इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत है। इन्होंने आपको बोला भी होगा कि तुम्हारी जो स्माइल है वो बहुत खूबसूरत है। किसका मैसेज है बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इनका स्पेशल मैसेज आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ, मैसेज है वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। ये कह रहे हैं कि जब ये आपसे बात करने लगे तो बिना काम के भी ये सारा समय ऐसे ही निकाल सकते हैं आपसे बात करते हुए। इन्हें इतना अच्छा लगता है आपसे बात करना। नेक्स्ट इज यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। जो इनकी आदतें अच्छी नहीं है, आपने वो आदतें भी सपोर्ट की है। नेक्स्ट इज द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माई हार्ट। आपके पर्सन, आप जैसे चलते हैं, बात करते हैं, स्माइल करते हैं, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। इवन जब आप रोते हैं तो इनका दिल पिघल जाता है आपको देख के। ठीक है, ये आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। आप दूर हैं, पास हैं, बट ये अंदर से इनकी धरती हिल जाती है जब ये आपको रोते हुए देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। हो सकता है आपने इनको ऐसे ऐसे सरप्राइजेस दिए हो, इनके बर्थडे पे, इनके जो भी सेलिब्रेशन या छोटे छोटे क्या बोलते हैं, एक गेट टुगेदर हो जाता है तो उसमें आपने डेट पे इनको कुछ ऐसे सरप्राइज दिए हो जिससे ये हमेशा शौक में रहे कि आप चीजों को वेल अरेंज कर सकते हैं। प्लानिंग्स के साथ में इनको ऑफर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज बी। आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा रहेंगे, जिससे ये अपने मन, अपने तन की सारी बातें बता सकते हैं और बताएंगे। ठीक है, एंड द लास्ट वी हैव यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। तो आपको ये भी पता चल जाता है कि ये आपसे क्या कहने वाले हैं। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। आप इन्हें बेटर फील कराते हो जब ये लो फील करते हैं, परेशान होते हैं किसी बात को लेकर, आप इन्हें हील कर देते हैं। और जब इन्होंने आपको बेस्ट फ्रेंड बोला ही है तो आपके अंदर वो ताकत है कि आप इन्हें हील कर सकते हैं। ठीक है, आप इनके डर को भी दूर करते हैं, आपने इनके अंदर हिम्मत भी भरी है। ये एनर्जीज, ये मैसेजेस आपके पर्सन के आपके लिए निकल के आए हैं। अब जानते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज गाइडेंस हम देखेंगे इस टेक्स्ट से। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज गाइड करें डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। डेथ यानी मृत्यु या अंत। आप हैरान हो जाएंगे, अगर आप इंस्टाग्राम पे होंगे तो आप मुझे देखते ही होंगे, मैं वहां पर अवेलेबल रहती हूँ। जैसे यहाँ पर रीडिंग्स आती हैं, क्योंकि मुझे वहां से बहुत रिक्वेस्ट आते थे कि मैम आप थोड़ा सा लेट बनाते हैं वीडियो, बड़ा वाला लेट आता है, तो हम आपसे पहले भी गाइडेंस आपसे मिलती रहे। तो सबसे ज्यादा उनको ही खुशी हुई। तो जब मैं वहां पे बनाई तो वहां पर एक बार मैसेज आया एंजल गाइडेंस में डेथ का। मैं वहां डिवाइन मैसेजेस अपलोड करती हूँ टैरो रीडिंग के साथ साथ। 1.5 मिनट का टाइम होता है तो आप कितना ही कर लेंगे, लेकिन कोशिश ये रहती है कि उसमें भी ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी दे पाऊं। तो उसके जो व्यूज थे बहुत कम थे। ये बहुत पर्सनली चीजें मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी मृत्यु के बारे में, अंत के बारे में बात नहीं करना चाहता। सबको डर लगता है, और जबकि ये वो शाश्वत सत्य है जो जन्म के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि मरेंगे नहीं तो जन्म कैसे होगा, मरेंगे नहीं तो कोई अंत नहीं होगा, तो आरंभ कैसे होगा। जितना खूबसूरत जन्म है, आरंभ है, उतना ही खूबसूरत, इक्वली खूबसूरत है मृत्यु, अंत खूबसूरत है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देती हूं। कोई ऐसा शख्स जिसने जिंदगी में बड़े पाप किए हैं, या मान लीजिए आपके घर में भी आपने किसी को देखा होगा, बहुत लंबी बीमारी हो गई किसी को, बड़ी भयंकर बीमारी,
जब वो बीमारी का अंत हुआ तो उसको शांति मिली, वो ठीक हो गया, उसको मुक्ति मिली उस रोग से। तो यहाँ मृत्यु कैसी रही? उस रोग की मृत्यु, उस रोग का अंत कैसा रहा? अच्छा रहा। ठीक। कोई इंसान ने बड़ा पाप किया धरती पे रह के, स्कैम किए, ये किया वो किया, वो मारा गया, ठीक है, लोग खुश होते हैं कि अच्छा हुआ मर गया क्योंकि इसने बहुत आतंक काटा। ऐसे ही टेररिस्ट होते हैं। घर में भी आपने कई दफा किसी को देखा होगा, गुस्से में किसी को बोला भी होगा कि मर जाए तो सही है, इसने बड़ा खून के आंसू रुलाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप यातनाएं सह रहे हैं। हालांकि ऐसा किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप तो समझ रहे हैं ना कि आपने उसकी वजह से कितने दुख भोगे हैं। तो आपको वहां पे अंत चाहिए उस चीज का, उस सिचुएशन का, क्योंकि आप चाहते हैं कि आरंभ हो तो अब एक अच्छी चीज का हो। ठीक, ये बहुत डीप है लेकिन इसमें सच्चाई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंत और मृत्यु बुरे नहीं होते। ठीक है, तो हमेशा अंत को, क्योंकि अंत अपने साथ एक आरंभ लेकर आता है। डजेंट मैटर आपका ब्रेकअप हो गया, आपका सेपरेशन हो गया, इवन मैंने इसको कंपेयर किया डेथ के साथ भी, लेकिन जो नई चीज है, जो नया समय, वो जन्म उसी से लेता है। ठीक है, वो जन्म होना जरूरी है और इसीलिए प्रकृति ने जन्म और मृत्यु के नियम बनाए हैं और मनुष्य को ये हर बार हर घटना से समझाया है कि जन्म और मृत्यु ये शाश्वत सत्य है। इस जन्म में रहकर आप हरि भक्ति करें, आप ईश्वर की भक्ति करके अपने कर्मों को हील करें और सदगति को प्राप्त हो। ठीक है, सदगति इज लाइक मरने के बाद कोई बड़ा सा दरवाजा खुलेगा, लेकिन यहाँ रहकर भी आपको सब कुछ प्राप्त हो जो आपके बुरे कर्मों की वजह से, बुरे या गलत ब्लॉक्ड थॉट प्रोसेस की वजह से प्राप्त नहीं हो रहा है। जो आप प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी है कि आप उसको देखना और समझना नहीं चाहते। तो मनुष्य क्या करता है, अपने अकॉर्डिंगली चीजों को देखना चाहता है। हम किसी शगुन वाली चीज में मृत्यु का डिस्कशन कर दें, उसको सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। कुछ वैसी चीजें आप देख लें, अरे ये तो हमारा ऐसा काम हो गया, ये ऐसा काम हो गया, अब ये हमारा काम नहीं होगा क्योंकि ये हो गया है। और मैंने ये पर्सनली फील किया है, जन्म और मृत्यु जब फिक्स है तो वो काम कैसे रुक जाएगा आपका? क्योंकि हर एक सेकंड, हर एक क्षण तो फिक्स है ना। हमको सिर्फ कर्म करने का अधिकार दिया है, तो हम क्यों जज करें और चीजों को? हम क्यों देखें कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसमें हमारा फायदा है तो ये सुन लेते हैं और इसमें हमारा फायदा नहीं है तो हम ये छोड़ देते हैं, जबकि ये तो शाश्वत सत्य है। आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होगी तो आप नौकरी कैसे करेंगे? सी, वहां पर खत्म वर्ड यूज हो गया। किसके लिए? अच्छी चीज के लिए। मृत्यु भी हुई तो मरने वाले के साथ कोई नहीं जाता, जिसके कर्म बाकी है वो यही रहेगा। अब ये उसके हाथ में है कि वो जिंदगी कैसे जीना चाहता है, रोकर, हंसकर या आगे बढ़ के, क्योंकि वक्त हर पल बदल रहा है, माया के रूप में हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। आप ये देखेंगे कि मरने वाले को 1 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुए, फिर 10 दिन हो गए, फिर 1 साल हो गया, 10 साल हो गया, 25 साल हो गए। आपने क्या किया उन 25 सालों में? आपने क्या किया वो 10 साल के अंदर? यही तो मैटर कर रहा है कि आपने उससे कुछ सीखा या नहीं सीखा। घर में कोई भी ट्रेजेडी हो, कोई भी चीज देखिए जो अपने चरम सीमा पे होती है, आपने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, आज आप जॉबलेस हो गए, अब वो सब क्या हो गया? जीरो हो गया, शून्य हो गया, उसका अंत हो गया। किसी की डेथ हो गई, अब वो इंसान ही नहीं रहा दुनिया में। ये चीजें आपको क्या सिखाती है? किसी चीज का अंत आपको जमीन पर लाकर रखता है, इसीलिए जमीन पर लाकर एक सबक देता है कि हर चीज नश्वर है। ऐसे में तुम हर चीज से अटैचमेंट मत रखो, तुम्हारी भागीदारी होनी चाहिए, तुम्हारे कर्म होने चाहिए, लेकिन तुम उसको समझो कि ये टेम्पररी है। बहुत दिल लगाने की जरूरत नहीं, बहुत मोह करने की जरूरत नहीं। चाहिए दुनिया कितना ही तुमको रुलाए, परेशान करे, वो चीज याद दिलाए बार बार, लेकिन नश्वर था, है और रहेगा। जन्म और मृत्यु नश्वरता का जो डिपार्टमेंट है वो डिवाइन का है, और हमारे पास क्या अथॉरिटी है? सिर्फ कर्म करने की। हम कर्म ना करें, हम कर्म योनि में आए हैं, तो हम यहां पर बहुत गलत हैं।
जैसे होता ना कि अरे ये तो बहुत उड़ रहा था, बहुत उड़ रही थी, अब ऐसा हो गया, अब देखो इसमें कितना, इसके जब तो बड़े बड़े बोल थे और अब देखो अब कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं फेस कर पाते, क्योंकि ये बिलीव भी नहीं होता कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, जबकि वो किसी अच्छी चीज के लिए हो। क्योंकि अब आप बढ़ेंगे तो अब आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि चीज टेम्परेरी है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरी मेहनत है, अपने विजन को क्लियर करना है, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। क्योंकि अंत अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, एक नई शुरुआत लेकर आता है। भूकंप आए, अर्थक्वेक्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, बड़े बड़े तूफान, सुनामी आ गई, कितने बड़े बड़े पानी के तूफान आए हैं, टावर मूवमेंट आया है, सीधा बोले बाढ़ आ गई, ये हो गया वो हो गया, अपने साथ सब कुछ खत्म कर देता है। लेकिन आप देखें कि दोबारा चीजें बनते हुए शुरू हो गई। कोई घर का मकान कच्चा था, कोई घर में पिलर्स नहीं थे, बीम नहीं डली थी, तो अब की बार जब टूटा है तो समझेंगे कि पिलर डाल के बीम लगा के सही से बनेगा तो भूकंप रोधी रहेगा, अर्थक्वेक्स को झेल पाएगा। तो वास्तव में जो मृत्यु है वो बराबर की हकदार है पूजे जाने के, जितना खुशी हम आरंभ के लिए मनाते हैं, जन्म के लिए मनाते हैं, किसी भी चीज का, नए जॉब का, नई शादी का, नए प्यार का, हर एक चीज का। क्योंकि हर एक चीज आपको सिखा रही है, और मीठा खाकर आपको नहीं सीख मिलती है, जब तक मिर्च नहीं लगेगी तब तक पता नहीं चलेगा कि कब चीज कितनी करनी है। ठीक है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेरली बिगिनिंग्स, कि मैं सीख रहा हूं कि जो अंत है वही तो शुरुआत है। और एक लास्ट मैसेज हम लेंगे, सेल्फ स्टीम। आई पोजेस गिफ्ट ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। कभी भी दूसरों को ब्लेम ना करें, हमेशा ईमानदार रहें, हमेशा सेल्फ स्टीम, जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अंतरात्मा, देखिए जो अंदर से बैलेंस होगा ना, जिसने ये समझ लिया कि मैं ही कर्मयोगी हूं, मेरे हाथ में मेरे कर्म है, मैं ही अपने अच्छे बुरे के लिए जिम्मेदार हूं, और अब से आगे मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। ठीक है, ऐसा इंसान धरती पर सुकून से रहता है। वो जीवन भर किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपना बेस्ट दे दिया, अब चीजें नहीं हुई तो नहीं हुई, भगवान जाने और मेरे कर्म जाने। क्योंकि लेखा जोखा जो भगवान से रिश्ता है, या तो वो प्रेम का, प्रेम के साथ साथ कर्म का है, जिसे हम आंख बंद करके मना नहीं कर सकते। ठीक है, कर्म वो करवाते ही हैं। तो आप अपनी जो सोल से, आपको जो गिफ्ट्स दिए गए हैं अपनी आत्मा से, आपको उस गिफ्ट को फॉलो करना है, अपने सेल्फ स्टीम को पकड़ना है, मजबूत बनाना है, अपने अंदर की आवाज को पहचानना है, जिससे आपको उसका फायदा मिले और दूसरों को मिले। ऐसा इंसान हर किसी को अच्छा लगता है जो बहुत पॉजिटिव होता है, जिसके पास किसी के लिए शिकायत नहीं है, जो करना जानता है, जो माफ करना जानता है, जो लोगों की मदद करना चाहता है, प्यार करना चाहता है। लेकिन जिसके पास शिकायत होगी उससे कोई खुश नहीं रहता, वो उल्टा दूसरों के भी सुख चैन नींद सब खराब कर देता है। ये आप अपने से रख के देख सकते हैं, किसी और से रख के देख सकते हैं, बट ये फैक्ट है। मनुष्य को चाहिए, कैसा भी समय चल रहा है, आप हमेशा हंसते रहें। हंसेंगे तो दुख कम हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, और रोएंगे, ज्यादा सोचेंगे तो एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाएंगे। मुस्कुराहट जब आपके चेहरे पर आती है, जब आप हंसते हैं, स्पेशली दिल से हंसते हैं, तो वो जो क्षण है ना, आप परमात्मा के सबसे करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वास्तव में परमात्मा मुस्कुराते हैं। क्योंकि आप किसके अंश हैं? परमात्मा के। ठीक है, आप जिस वक्त रोते हैं, अब ये ना कहना कि हम रोते हैं तो भगवान रो रहे हैं, ये बहुत चल रहा है दुनिया में कि भगवान की मूर्तियां रोती हैं, ऐसा है वैसा है। डिवाइन इज इटसेल्फ अ वेरी पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या वो नहीं जानते कर्म क्या है? ये इमोशन से तो बहुत ऊपर उठकर डिवाइन है। आप प्रेम में उनके लिए रोएंगे जरूर, शायद आपको रोकर या आपके स्वप्न में आकर दिखा देंगे, लेकिन आप रोएंगे, परेशान होंगे, और आप रोकर उनसे कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा सिवाय नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होने की। तो जब भी याद करें परमात्मा को, हमेशा हंसकर, हमेशा प्यार से, हर एक चीज से, इनको अपनी जिंदगी का ना ऐसा अभिन्न अंग बना लीजिए जिसके बिना आप एक क्षण भी न रह पाए।
आप खाए बिना नहीं रह सकते, आप सोए बिना नहीं रह सकते, आप पानी पिए बिना नहीं रह सकते, आप पलक झपकाए बिना नहीं रह सकते। इस तरीके से डिवाइन को अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, तब आप देखेंगे कि आप बाहर जो लोग हैं उनकी चिंता आपको इतनी नहीं रहेगी, आप जीना सीख जाएंगे। क्योंकि जितना आप टेम्परेरी चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं देखिए बिना इन्वेस्टमेंट भी काम नहीं चलेगा। शादी भी करोगे, प्यार भी करोगे, आगे सारे काम होते हैं, सारी चीजें, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सब कुछ टेम्परेरी है। आपने बहुत सारे ऐसे रिश्ते देखे होंगे, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं बहुत सारे, कि मैंने बड़े सारे रिश्तों को रोकने की कोशिश की। मैं गिवर भी बन गई, प्रोवाइडर बन गई, और वहां तक कि जहां पे आप खुद सामने से ये कह रहे हैं कि ये किसी को हर्ट नहीं कर सकती, सोच ही नहीं सकती है, क्योंकि इसके अंदर वो भाव ही नहीं है। लेकिन जो कर्म होता है ना, और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में असेंशन की तरफ चढ़ते हैं, तो ऐसे लोग ही आपकी लाइफ से रिलीज हो जाते हैं जिनके मन में कुछ ना कुछ फेक इंटेंशंस या फेक रिश्ते आपको लेकर होते हैं, जिसने किसी भी तरह से नियत में आपको लेकर बुरा सोचा है, एक सेंटेंस भी, एक बुरा थॉट भी आपके लिए सोचा है ना, तो ये डिवाइन भी जानते हैं कि इस बच्चे को इससे खतरा है, इसको इससे अलग हटाओ, दूर करो, ये ऐसा नहीं है और ये तब से करता ही आ रहा है, ये करती आ रही है। तो बहुत कोशिश करने पर भी, मैं ये नहीं कहूंगी आज के टाइम में देखिए लोगों में पेशेंस नहीं है, आप 2-3 बार में हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि हर किसी का ईगो है, ईगो है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बोलूंगी, ईगो है, हर चीज दिल से जल्दी लगाते हैं। लेकिन अगर 1000 टाइम्स किया है, 10-15 साल लगातार किया है, तब वहां पे आप नहीं बोल पा रहे, तो वो आपकी फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी हो जाती है, और तब भी चीजें ठीक नहीं हो रही, तो इसमें आपका दोष नहीं है, इसमें उन लोगों का दोष है कि उनके कर्म वैसे हैं। लेकिन तब जब आपने हर तरह से करके देख लिया, और इवन आपको आज भी उनसे शिकायत नहीं है, आपने आज भी उन्हें माफी किया है, आप आज भी उनको एक कांटा भी लग जाए तो आप रात भर नहीं सो पाएंगे, क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं पूछूं क्या? ऐसी एनर्जी होती है कि जब आप प्रेम की वाइब्रेशन को टच करते हैं, दूर दूर तक उसका कोई मैच ही नहीं है। और फिर आपको समझ में आता है कि यार, आप जानते भी हैं कि भगवान ही सिर्फ परमानेंट है, लेकिन होता है कि आप रिश्ते नातों के बीच में होते हैं, आप जिससे आपकी इंटेंशन मैच कर जाती है, वाइब्रेशन मैच कर जाती है, आपको अपना लगने लगता है वो, आप ये चीज बोलेंगे, वो बोलेगा ऐसा इंसान नहीं देखा था कभी, आप बहुत अच्छे हो, ऐसा है वैसा है लेकिन जब वो ऐसा करे और जब आप उसके ऊपर रिलाय करना शुरू करते हैं, सी, ये जिंदगी जिस पर भी आप डिपेंड होने लगेंगे ना, वो एकदम से वो आपका वो आश्रय छीन लेती है, थोड़ा बहुत भी, ज्यादा तो ज्यादा। और फिर वही चीज बनती है कि आपको अब दुख हो रहा है या नहीं हो रहा। दुख कम होगा जब आप बैलेंस होंगे, और दुख ज्यादा होगा जब आपने सब कुछ ही उसको अपना मान लिया और अब आपके पास वो जमीन नहीं है, तब आपको सबसे ज्यादा कष्ट होगा, जैसे हम मोह बोलते हैं। तब आपको समझ में आएगा कि यार इतना भी नहीं सोचना है, सिर्फ प्रोवाइडर रहो, करते चलो, कर्म श्रेष्ठ रखो, और जो भी है परमात्मा को सोचो, उनसे बात करो जो भी बात करनी है। फिर आपको ट्रिगर्स नहीं मिलते, क्योंकि अपनी एनर्जी का जो सर्कल है, प्रोटेक्शन के जो बेल्ट है, वो आपके ऊपर लगा के रखते हैं। टाइम से पहले इंडिकेशंस, टाइम के साथ चीजें अपने आप होती चलती हैं। ठीक है, तो हंसते रहें, हमेशा मुस्कुराइए, अपनी वाइब्रेशन से, अच्छी वाइब्रेशन से, अच्छी नीयत से कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ठीक है, सेकंड भर के लिए भी एक गलत थॉट, एक गलत इंटेंशन किसी के लिए ना लेकर आए। अपना अच्छा सोचेंगे तो बैलेंस रहेंगे, और बाहर वाले भी जितने भी है, पूरा संसार जिसके भी अंदर जीवात्मा है, सबका भला करे, सबका भला सोचे। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।